आज से करीबन एक साल पहले एक दंपति अपने नए जीवन की शुरुआत करता है एक दूसरे के साथ, जिन्हें मरने की कस्में खाता है, साथ साथ बेहतर हो जा सबसे बुरी स्थिति हो उन सबको साथ जीने की जो है वह कसम खाता है। लेकिन आज अचानक से एक व्यक्ति जो पति है वह कहीं लटकता हुआ मिला तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी हुई मिली। इस हत्याकांड की गवाही एक 6 साल का मासूम दे रहा था, जिसने अपने पड़ोसियों को जाकर उनके दरवाजे खटखटाया और उसके बाद बताया कि उसकी जो मां है और उसके जो पिता हैं वह दोनों लगता है जैसे इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद जैसे ही पड़ोसी पहुंचते हैं वह देखते हैं कि अंदर वास्तव में वैसी ही घटना है जिस हिसाब से एक छोटे से बालक ने बताया था। एक 0 साल का बच्चा था, लेकिन वह कुछ दिन पहले ही अपने ननिहाल जा चुका था और उसके बाद यह घटना घटती है। आखिर किस तरीके से इस परिवार में जो लाशें मिली है उसका जिम्मेदार खुद एक वह इंसान है जिसने शादी के समय कुछ कस्में खाई थी, कुछ रस्में निभाई थी और कहा था कि जीवन भर इसको होश रखूंगा। क्राइम कथा में यह कहानी बेंगलोर की है, जहां पर एक पति शादी के एक साल बाद कुछ इस तरीके से अपने दिमाग को बदलता है, कुछ इस तरीके से सोचने पर मजबूर हो जाता है, कुछ इस तरीके की लत पकड़ लेता है, जिसके बाद उसकी पत्नी, उसके बच्चे और खुद उसकी जिंदगी सबसे खराब स्थिति में पहुंच जाती है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है। करीब एक साल पहले सुरेश नाम के एक व्यक्ति की शादी ममता नाम की एक लड़की के साथ होती है और एक साल पहले जब शादी होती है उस वक्त सुरेश एक बेहतर इंसान था, जिसकी जिंदगी अब केवल ममता हो चुकी थी। लेकिन समय बदलता गया और धीरे धीरे यही ममता उसके लिए एक खिलौना बन चुकी थी। खिलौना शब्द का इस्तेमाल क्यों वह आगे बताएंगे। सुरेश एक ऑटो चालक था, दिन भर रात भर ऑटो चलाता था और जब घर पहुंचता था तो नशे की लत में चकनाचूर हुआ करता था। इसके अलावा तमाम तरीके से उसने गंदी लत पकड़ ली थी, जिसके बाद दोस्तों से तमाम जगहों पर चर्चा करके जब घर आता था तो उसकी इच्छाएं अजीब तरीके की हो चुकी थी। करीब 2-3 साल पहले उसने अपनी पत्नी के साथ बड़ी गंदी हरकतें, गंदी डिमांड, यो आप भी कहे वो सब कुछ करने लगा था और पत्नी हैरान हो गई थी कि इतना प्रेम करने वाला इंसान इतनी तेजी के साथ कैसे बदल सकता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक 0 साल और 6 साल की 2 संतानें थी। पति की अब लगातार बढ़ती इन चीजों की वजह से रोज होते झगड़े, लड़ाई की वजह से पत्नी ने अपने बेटे को मायके भेज दिया, एक 0 साल के बेटे को। लेकिन 6 साल का बच्चा वहीं उनके पास रह गया। बेंगलुरु में यूं तो जह अपने घर परिवार को छोड़कर गए थे, जह जो नई दंपति थी कि वहां पर बेहतर जिंदगी होगी, लेकिन बेहतर जिंदगी किस तरीके से एक नर्क में बदल जाती है वो कहानी जारी है। कुछ साल और बीतते हैं, धीरे धीरे अब समय आता है आज के दौर का, जानी आज से 2-3 महीने पहले का। पति बाहर से जब आता है तो उस वक्त उसके हाथ में फोन रहता है और वह पत्नी को जबरदस्ती वीडियो दिखाने की कोशिश करता है। वह बार बार कहती है कि ऐसे वीडियोस मत दिखाया करो बेटा, देख लेगा, जा फिर तमाम ऐसी चीजें हैं कि कोई पड़ोसी सुन लेगा, जा फिर जो घर में लोग आए हुए हैं वह सुन लेंगे, जा फिर जो भी लोग उस वक्त मौजूद रहते थे जब वो वीडियो दिखाने की कोशिश करता था, क्योंकि ऐसा कई बार कर चुका था। वह वीडियो हुआ करती थी अननेचुरल सेक्स की, जो बार बार वह दिखाकर कहता था कि मुझे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ करना है। लेकिन पत्नी तंग आ चुकी थी, क्योंकि कई सालों से ऐसा कर रहा था। वह कहती है कि अब तुम बदल चुकी हो, अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे शादी के वक्त हुआ करते थे। लेकिन सुरेश फिर मारना पीटना स्टार्ट कर देता था, क्योंकि वह उस वक्त शराब के नशे में हुआ करता था। पत्नी तंग आ चुकी थी, वह कर क्या सकती थी। उसने प्लान बनाया कि अब बेटे के साथ कहीं और जानी अपने घर वापस लौट जाएगी, लेकिन सुरेश इस पर भी राजी नहीं था। वो हर तरीके की धमकियां दिया करता था कि वो छोड़ देगा, जा फिर ऐसा करेगा, वैसा करेगा, मार देगा। लेकिन ममता को कभी नहीं लगा कि उसका जो पति है सुरेश है वह कभी उनकी हत्या करेगा। आज कुछ ऐसी स्थिति बन गई जब वह फिर से वीडियो दिखा रहा था, जानी आज की तारीख 2/6 पर आप पी रहा था। उस वक्त जाकर ममता टोक है कि ऐसी लत क्यों पकड़ लिए हो तुम। उसके बाद वो फिर से वापस से कहता है कि नहीं, तुम्हारे साथ मुझे ऐसा करना है। इसके बाद दोनों में फिर से लड़ाई होती है और पति इतना क्रूर बन जाता है कि उसने तुरंत ममता का वहीं खून कर दिया। खून के बाद वो पागलों की तरह रदर दौड़ता है, लेकिन
खून करते वक्त उसका बेटा जो 6 साल का मासूम है वो देख रहा होता है। वह हैरान हो जाता है, वह छुपकर कहीं बैठ जाता है और रोता रहता है, सिसकियां लेता रहता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसका पिता अब दिन रात होने वाले झगड़े, कलह, मार पिटाई के बाद उसकी मां को मार चुका है। बच्चा समझ बूझकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 साल का एक बच्चा केवल इतना समझ सकता है कि हान उसकी मां को मार दिया गया है, लेकिन वह कर कुछ नहीं सकता। वह कहीं बैठा हुआ कोने में होता है। इसके बाद पति खुद भी अपनी जान दे देता है। इसके बाद बच्चा कुछ वक्त तक रोते रोते बाहर निकलता है। जब उसे लगता है कि मां बाप दोनों अब नहीं लौटने वाले हैं, तो वो जाता है अपने पड़ोसियों के पास और उनसे यह बातें बताता है। पड़ोसियों को उस वक्त लगता है कि बच्चा है कुछ भी बोल रहा है, लेकिन कुछ मिनटों की देरी के बाद जब एक एक करके लोग अंदर जाने लगते हैं, घर में जाने लगते हैं, तो उनको लगता है कि जहान खून कहीं से आ रहा है और जाते हैं अंदर तो देखते हैं पति पत्नी दोनों मर चुके हैं। वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसके बाद सूचना स्थानीय पुलिस को दी जाती है। पुलिस पहुंचती है, वह भी इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में शुरुआत में तो नाकामयाब ही दिखाई देती है, क्योंकि कुछ मिनटों तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि एक बच्चे की बातों पर कैसे यकीन करें। हो सकता है किसी और ने मारा हो और बच्चे को कह दिया हो कि तुम्हें ऐसा बोलना है, लेकिन बाद में जब वह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है शव को, उसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है, वह सब कुछ पुलिस के लिए हैरानी का सबब बन जाता है। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है और जो बात निकलकर सामने आई है, जो फोर्स खंगाले गए, जो डिटेल्स मिली है अभी तक पुलिस को, उसके अनुसार यही है कि पत्नी से अननेचुरल सेक्स की बात करता था। उसके अलावा गंदी वीडियोस दिखाया करता था, लगातार शराब पीता था और न जाने क्या क्या शौक उसने पाल रखे थे, जिसके बाद उसका घर एक तरीके से बर्बाद हो चुका है। घर में अब कोई है तो वह एक 0 साल का मासूम है जो अपने ननिहाल में है, और एक 6 साल का यह मासूम है जिसने इस सत्याकांड को सबके सामने उजागर किया है। देखना अब यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह कहानी क्या कोई नया मोड़ लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में इस बच्चे को डराया धमकाया गया हो और कोई इस हत्याकांड के पीछे दूसरा हो जिसने इस कहानी को गढ़ा हो। लेकिन अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और भारत के लिए यह समय कूटनीतिक तौर पर एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि यूरोप अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता और उसकी नजर भारत पर टिक गई है। हाल ही में डेनमार्क ने एक ऐसा चौंकाने वाला ऐलान किया। उसने अपने रक्षा बजट को इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है। यूरोप के छोटे छोटे देश भी अब अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रूस का खतरा अगले कुछ सालों में और बढ़ सकता है। दरअसल मार्क ने घोषणा की है कि वह अपनी जीडीपी का 3% अब डिफेंस पर खर्च करेगा, यह टोके तय 2% से कहीं ज्यादा है। जानी डेनमार्क अब पूरी तरह अपनी रक्षा तैयारियों में जुट चुका है। अब सवाल यह उठता है कि डेनमार्क को अचानक इतनी बड़ी रक्षा तैयारियों की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इसकी 2 वजह हैं। पहली, यूरोप की खुफिया एजेंसियां मान रही हैं कि यूक्रेन युद्ध खत्म होते ही रूस और आक्रामक हो सकता है। दूसरी, अमेरिका अब यूरोप की रक्षा पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता। ट्रंप ने साफ कर दिया था कि यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। अब बात करते हैं भारत की। अगर डेनमार्क और दूसरे यूरोपीय देश अपने रक्षा बजट को बढ़ाते हैं तो यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर होगा। क्यों? दरअसल यूरोपीय यूनियन के 8 देश हैं, लेकिन हर देश के पास फ्रांस और जर्मनी जैसे एडवांस हथियार नहीं है। जानिए देश अब दूसरे डिफेंस सप्लायर्स की तरफ देख रहे हैं और भारत उनके लिए एक परफेक्ट विकल्प बन सकता है। रूस पर यूरोप की निर्भरता खत्म हो सकती है, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। ऐसे में यूरोप को अपने लिए एक नया भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर चाहिए और भारत इस स्पेस को भर सकता है। अब सवाल यह है कि भारत क्या बनेगा नया अमेरिका। दरअसल अमेरिका हमेशा से दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर था, लेकिन अब भारत की इंडस्ट्री में तेजी आ गई है। हाल ही में भारत ने फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को हथियार बेचे हैं और आगे बेचेगा भी। मेक इन इंडिया के तहत भारत अब दुनिया को हथियार सप्लाई कर सकता है और यूरोप में बढ़ती डिफेंस डिमांड इसका सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। अगर भारत इस मौके को सही तरह से इस्तेमाल करता है तो
अगले 5 से 10 सालों में भारत अमेरिका की तरह एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन सवाल यह होता है कि क्या भारत को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए? क्या भारत आने वाले समय में एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है? आपका क्या कुछ कहना है? हंगामा में कमेंट कर जरूर बताएं।